हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज की गई एक और नई नोटिफिकेशन के बारे में। 4 अप्रैल 2026 को ये नोटिफिकेशन जारी हुई है। इसमें है क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसका, कि जो एचपीसीएस रूल्स हैं उनमें जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके रिगार्डिंग एक तरह से क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है डिपार्टमेंट ने। तो इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये है कि जो एचपीसीएस रूल 3 जनवरी 2022 को आए थे, उसके बाद ये बोला गया कि जो उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या है, उसमें रूल 7A ऐड करा गया था। उसके बाद गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन करती है। जो 7A है, 7A ये बोल रहा है कि जो कुछ कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनको क्या दिया जाएगा, जैसे ही वो 2 साल अपने कंप्लीट कर लेंगे रेगुलर सर्विस के, उनको क्या देंगे, हायर ग्रेड पे देंगे। ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने 6/9/2025 को एक नोटिफिकेशन की, जिससे ये जो रूल 7A है इसको क्या कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। बट बाद में जो है, जो गवर्नमेंट है इस नोटिफिकेशन को जो है रोक लेती है, ठीक है, फर्दर ऑर्डर तक के लिए। और वापस से हमारी जो कंडीशन है वो पहले जैसी ही हो जाती है जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद हुई थी। मतलब अभी जो करंट कंडीशन ये है कि जो रूल्स हैं उनमें रूल 7A एग्जिस्ट करता है। और रूल 7A क्या बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति 3 जनवरी 2022 से पहले अपॉइंटेड है, जैसे ही उसके 2 साल रेगुलर सर्विस के पूरे होंगे, कुछ कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज के लिए उन्हें हायर ग्रेड पे दिया जाएगा। अब इसके लिए जो क्लैरिफिकेशन आई है वो देख लेते हैं कि कुछ 5 से 6 पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो पहली बात ये बोल रहा है कि जो एचपीसीएस फर्स्ट अमेंडमेंट रूल हैं, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट कौन से, रूल 7A, ठीक है, ये किस पे लगेंगे, ये सिर्फ उन एम्प्लॉयज पे लगेंगे जो कि 3 जनवरी को या फिर 3 जनवरी 2022 से पहले जो है अपॉइंट हो चुके हैं। दूसरी बात ये बोल रहा है कि इवन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी लगे हैं 3 जनवरी 2022 से, तो भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। बट कब, जब आपकी 2 साल रेगुलर सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। तीसरा पॉइंट जो ये बोल रहा है वो ये बोल रहा है, इफ एनी एम्प्लॉय हैज बीन ग्रांटेड बेनिफिट ऑफ रूल 7A बिफोर कंप्लीटिंग 2 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन हिज पे मे बी रिफिक्स्ड एंड एनी एक्सेस अमाउंट मे बी ड्रॉन, मे बी रिकवर्ड। बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसने 7A का बेनिफिट ले लिया है 2 साल कंप्लीट होने से पहले ही, तो उसकी जो पे है वो रिफिक्स की जाए और जितना भी एक्सेस अमाउंट है उसकी क्या कर दी जाए, रिकवरी कर दी जाए। ठीक है, ये बोल रहा है। चौथा पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर इन केस वेयर पटिशनर अपॉइंटेड आफ्टर 3 जनवरी, 3 जनवरी के बाद अगर कोई पटिशनर अपॉइंट हुआ है और वो रूल 7A का बेनिफिट मांग रहा है, तो डिपार्टमेंट जो है तो उसके ऊपर ये जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। और ये भी बोला गया है कि जो मोहित शर्मा वाला केस है वो भी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है उन लोगों के लिए जो कि 3 जनवरी 2022 के बाद अपॉइंट हुए हैं। ठीक। पांचवी जो क्लैरिफिकेशन दी है, ये बोल रहा है कि अगर कोर्ट ने किसी भी केस में ऑलरेडी बेनिफिट ग्रांट कर दिया गया है ऐसे लोगों को जो कि 3 जनवरी 2022 के बाद अपॉइंट हुए हैं, तो ऐसी जजमेंट के वो भी इमीडिएटली चैलेंज किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 ये है, दिस नोटिफिकेशन रिलेट बैक टू द ओरिजिनल डेट ऑफ द इशुएंस नोटिफिकेशन ऑफ रूल 7A लूज डेटेड 6922। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, तो जो ओरिजिनल हमारे पास नोटिफिकेशन हुई थी उससे रिलेटेड है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, बड़ा ही क्लियरली स्पष्ट जो डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति 3 जनवरी 2022 के बाद अपॉइंट हुआ है तो उसको हायर ग्रेड पे अंडर रूल 7A नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।